लिखा गया फर्स्ट वाला है एपी लिखा गया 2, 7, 12 फाइंड आउट 10th टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब यहाँ पे जो एपी दिया गया है इसका हमें 10th टर्म मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। और मैं आपको बता दूं, हमने कल आपको सिखाया था कि किसी भी एपी का जो यनवा पद ज्ञात करना है, यनवा का मतलब यन का मतलब कोई भी टर्म 10वां पद हो चाहे 20वां पद हो, जो भी आपको ज्ञात करना है आपको उसी सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। तो सॉल्व करने से पहले आप क्या करते हैं, पहले अपने एपी को लिखते हैं जो हमारी एपी दिया गया है 2 दिया है, 7, 12 डॉट करके ऐसे आपको 10th टर्म निकालना है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि 10th टर्म निकालने से पहले हमको ए का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा? ए का मान निकालना पड़ेगा। और ए जो होता है वह प्रथम पद होता है। प्रथम पद का मतलब जहां से एपी शुरू हुई है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप, अभी आपको निकालने के लिए मिलेगा, भी क्वेश्चन लगाने के लिए मिलेगा, तो आप सीख पाएंगे। किसी भी एपी को बनाने के लिए 2 चीज की जरूरत पड़ती है। इससे पहले वाले सवाल में हम लोग एपी बनाए हैं। कोई भी एपी का कोई भी पद निकालना है तो उसमें आपको सबसे पहला काम क्या है? ए प्राप्त होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर डी आपको पता होना चाहिए। तो डी का सूत्र होता है A2 - A1। मैंने शायद आपको कल ही बताया था कि आपका एक कॉमन है और जिस कॉमन सूत्र से आप क्या करेंगे, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते भी। डी का मतलब डिफरेंस, वही कॉमन डिफरेंस है। आप A2 का मतलब सेकेंड वाला जो पद है उसमें से प्लस 7 में से आप क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे पहले वाले पद को। जो घटाएंगे जो मान प्राप्त हो जाएगा, ये आपका मान हो जाएगा 5। यही आपका डी का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया? डी का वैल्यू हो गया। और कौन सा पद निकालना है? वो एन का मान होता है। एन का मान है आपका 10। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने फॉर्मूले को लिखते हैं। जो हमारा सूत्र है क्या ज्ञात करने का? यंत्र टर्म ज्ञात करने का। वह है ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। यही है कोई भी मतलब यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। यनवा का मतलब यहाँ 10th है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे A10 लिखेंगे, मतलब 10वां पद हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास दो सूत्र है। आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते थे A + 9D, और या तो इसमें लिख देंगे तभी, मतलब दो नियम से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे A का मान हम रख देते हैं। A का मान हमारे पास कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो A के स्थान पे क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए हम 2 लिख देते हैं, प्लस लिखा जाएगा। और यहाँ n का वैल्यू जो है यहाँ 10 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे -1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है 5 है, तो डी के स्थान पर डी का वैल्यू 5 लिखेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। विराट देखिए इधर, ये 2 लिखा गया है, प्लस आपका 10 में से 1 आप माइनस कर देंगे, तो ये आपका 9 हो जाएगा, इनटू अभी आपका 5 है। अब क्या करना है हमको, आप जानते हैं आपके मैथ का नियम होता है कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं तब ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे रहने दीजिए। अभी इसको 9 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे? ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 47। यही आपका 1/10 का वैल्यू हो जाएगा। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। और अभी कल एक और नियम आपको बताया गया था, डायरेक्टली आप निकाल सकते थे 10th टर्म जो होता है वो A + 9D होता है। ये भी आपको सूत्र कल बताया गया था। आप क्या कर सकते थे, A का मान आपके पास उपलब्ध था 2 + 9 मल्टीप्लाई D का वैल्यू आपके पास था 5। आप वही काम यहाँ पे कर सकते थे। 45 ये डायरेक्टली निकल सकता है और ये आपका 47 आंसर होगा। मतलब आप सबसे अच्छा है कि आप इस नियम को लगाएं, क्योंकि ये सब में काम करेगा और ये जम पर काम करेगा।
तो इस तरह से आपने एपी को देखा। मुझे लगता है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसको सॉल्व करेंगे। ओके।